महीनों की शांति के बाद एक बार फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। 9 जून की देर रात अफगानिस्तान के 3 सीमावर्ती इलाके खोस्त, कुनार और पख्तिकला में हवाई हमले हुए हैं। अफगानिस्तान का आरोप है कि हमला पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने किया है। रिहायशी इलाकों में बम गिराए गए हैं। हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 11 बच्चे शामिल हैं। तालिबान के एक्स पर मृतकों की तस्वीरें शेयर की हैं। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पूरी घटना की जानकारी दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा है, कल रात पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। हमले में 11 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग मारे गए हैं, जबकि 14 और बच्चे और महिलाएं घायल हैं। हम इस अपराध और हमले की निंदा करते हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से वीडियो रिकॉर्ड होने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोनों देशों के बीच साल 2025 के आखिरी महीनों से जंग के हालात बने हुए हैं। रुक रुक कर दोनों देश एक दूसरे को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान पाक के अंदर हमलों को अंजाम दे रहा है, आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाता है। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान बार बार उनकी सीमा लांघता है और रिहायशी इलाकों में बम गिराता है। पाकिस्तान इसे जवाबी कार्रवाई कहता है। रुक रुक कर हो रहे हमलों के बीच मार्च 2026 में चीन ने मध्यस्थता की थी और युद्ध विराम पर सहमति बनाने का दावा किया था, लेकिन हमले अब दोबारा शुरू हो गए हैं। अगर मौजूदा टाइमलाइन के हिसाब से रिपोर्टेड हमलों को देखा जाए तो पहला अटैक पाकिस्तान पर हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 जून को अफगान सीमा से सटे पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हमला हुआ था। हसन खेल सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान गृह मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तानी फेडरल कांस्टेबलरी के 6 जवानों की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। 9 जून को पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि हमले को पाकिस्तानी सुरक्षा बल ने विफल कर दिया था। 8 हमलावर मारे गए और चौकी को सुरक्षित कर लिया गया। हमले के बाद शहीद 6 पाकिस्तानी जवानों को पेशावर में अंतिम संस्कार हुआ। इसमें शामिल होने पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी पहुंचे थे, जहां बयान जारी करते हुए नकवी ने कहा था कि उनके बलिदान को पाकिस्तान नहीं भुलाएगा। इस घटना की रात ही यानी 9 जून की देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 जगहों को निशाना बनाया। लगे हाथ आपको दोनों देशों के बीच बने इस हालात के बैकग्राउंड को समझा देते हैं। वैसे तो साल 2025 के दूसरी छमाही से ही दोनों देशों के बीच हीट बढ़ी हुई है। इस साल फरवरी में दोनों देश फिर आमने सामने आ गए। पाकिस्तान के अंदर हुए अटैक में अफगानिस्तान के कथित इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को निशाना बनाया। हीट इतनी बढ़ी कि पाकिस्तान विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुले जंग का ऐलान कर दिया। दोनों देशों के बीच हमले तेज हो गए। मार्च 2026 की शुरुआत में अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान जेट्स काबुल तक घुस गए और हवाई हमले में काबुल के एक नशा मुक्ति केंद्र को निशाना बनाया। इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का अफगानिस्तान ने दावा किया। हालांकि इन दावों की कोई अलग से पुष्टि नहीं की जा सकी। बाद में पाकिस्तान ने तालिबान के आरोपों का खंडन किया। पाक ने कहा उन्होंने आम नागरिकों को नहीं बल्कि गोला बारूद के डिपो पर अटैक किया था। हीट और बढ़ी तो मध्यस्थता करने के लिए बीजिंग ने हाथ बढ़ाया। मार्च के आखिर में चीन के उरुमकी में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शांति वार्ता हुई। बाद में बीजिंग की ओर से एक बयान आया कि दोनों देश संघर्ष को न बढ़ाने और समाधान तलाशने पर सहमत हुए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर उन आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगता है जो पाक के अंदर घातक हमले करते हैं, खासकर पाकिस्तानी तालिबान के ऊपर, जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये समूह अफगानिस्तान के सत्तरों तालिबान से अलग है, लेकिन उसका सहयोगी है। कुछ महीनों की शांति के बाद अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके पर हमले हुए। पाकिस्तान ने इन हमलों का आरोप अफगानिस्तान पर मढ़ा और अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों पर हवाई हमले किए हैं। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। इस वीडियो में इतना ही। दोनों देशों की स्थिति पर हम नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका ईरान इजराइल जंग एक बार फिर घातक मोड़ पर बढ़ चुका है। इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।